रो रहे हैं और किताबों से कमरा भरा है, पढ़ रहे हैं, किताबें खोल रहे हैं, साथ साथ रब से शिकवा कर रहे हैं, या अल्लाह तुझे तो पता है ना मैं मेहनत तो करता हूँ, अब मेरा दिमाग कमजोर है तो इसमें मेरा क्या कसूर, मुझे याद नहीं होता तो इसमें मेरा क्या कसूर है। ये रोते 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 अब रात गुजर गई, अचानक दरवाजे पे दस्तक दी जाती, आवाज आती है क्या सादुद्दीन है? अंदर से जवाब आया हाँ है, क्या काम है? कहा सादुद्दीन आ जाओ जरा सैर के लिए जाते हैं। सादुद्दीन कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे सैर करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने मुझे पढ़ने और पढ़ाने के लिए दुनिया में भेजा। अल्लाह करे कि ये जो जुमले होते हैं हम दिल की तख्ती पर लिख कर घरों में ले जाएं कि हम भी इस दुनिया में पढ़ने और पढ़ाने के लिए आए। पढ़ना पढ़ाना कोई छोटा काम है, ये अंबिया की विरासत वाला काम है। आ जाओ सैर को चलते हैं। नहीं, मैं सैर करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं पढ़ने पढ़ाने के लिए आया। क्या सादुद्दीन आ जाओ? अब मैंने नहीं आना। अच्छा पूछ तो लो बाहर आया कौन है? सादुद्दीन कहते हैं कौन आया है? सादुद्दीन आजा, बाहर कोई और नहीं आया, जिनकी बारगाह में रो रहे थे वो मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए। अब कहां सादुद्दीन रहा, ना इमामे की होश रही, न किताबों की होश रही, न जूता पहनने की होश रही, दौड़ पड़े। अल्लाह करे कि हम मिलादे मुस्तफ़ा मनाकर अपने दिलों में मोहब्बत को इतने उरूज पर ले जाएं, हम भी सोएं तो मुस्तफ़ा जन रहमत ख्वाब में तशरीफ ले। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मेहनत बड़ी करनी पड़े। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम जैसे लोग सोएं और ख्वाब में हुजूर आ जाए। सादुद्दीन फिर सादुद्दीन नहीं रहता, वो दुनिया के लिए इमाम सादुद्दीन तफ्ताजानी बनता। कोई होश ना रही, इमामा कहाँ, किताबें, जूता भी नहीं, जाकर हुजूर के कदमों में पड़ जाते हैं, लिपट जाते हैं, टांगों को कदमों को पकड़ा, हुजूर मैं तो गरीब हूँ, मुझ पे ये करम नवाजियां कैसी, मुझ पर ये रहमतें कैसी हैं? हुजूर ने कहा सादुद्दीन ये कैसे हो सकता है? कोई बंदा हमें याद करे और हम उसकी मुश्किल हल करने के लिए उस पर अपनी रहमतें निछावर न करें। सादुद्दीन तेरा रोना जो है वो अल्लाह को बड़ा अच्छा लगा। जो अल्लाह रसूल की याद में रोता है यूं कर्म नवाजियां हुआ करते। ये जो हम जलसा, ये जो जुलूस करते हैं, ये उस पाक नबी के नाम से मंसूब होता है। कोई बंदा वुजू के बगैर शामिल ना हो। जब दुरूद शरीफ का कहा जाए दुरूद शरीफ पढ़ना है, जब आपको फातिहा का कहा जाए आपने फातिहा पढ़नी है, रिज़्क़ का ख्याल रखना है, बुजुर्गों का ख्याल रखना है, मुहब्बतें बांटनी है। और एक खुले लफ्जों में आपसे मैं जो बात कह रहा हूं, जब हम यहाँ आते हैं साथ वाली मस्जिद में तो कुछ चंद नौजवान ऐसे होते हैं जो आपको क्या मसला है, आपकी किसने तरबियत ऐसी की है कि यहाँ आके आपने बुलंद आवाज से नारे लगा के किसको सुनाते हैं आप? ये आपका इश्क मुस्तफा है? हम किसी को तकलीफ देने के लिए बाहर नहीं निकला करते भाई, बल्कि आपके जलसे जुलूस और महफिलों को देख कर तो मस्बत बात उन तक पहुंचनी चाहिए कि देखो यार कितने सोने अंदाज से मुस्तफा का मिलाद मना रहा है। और आप हैं कि आप पता नहीं क्यों ऐसा कर देते हैं, कतई ऐसा नहीं करते।